आज मैं एक चीज कहूंगा कि आज भारतीय लोकतंत्र हमेशा याद रखा जाएगा। 4 अगस्त 2023 भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वर्णिम दिन है। ये जिस तरह से षड्यंत्र करके राहुल गांधी जी को एक तरह से न्यायिक ढंग से बिल्कुल षड्यंत्र की स्थिति बना के उनके सदस्यता को खत्म किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के उस बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं कि 23 मार्च को आदेश आया था कोर्ट का, 24 मार्च को उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। अब ये देश जानना चाहता है कि आज जब 4 अगस्त को आदेश आ चुका है, तब अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पे पहुंच के फिर राहुल गांधी की सदस्यता कितनी तेजी से होती है। क्या मार्च में जो गति देखी थी वही गति हम लोग अभी देखेंगे? और देखिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं जस्ट गिव मी पैनल पढ़ा जी। सर आज जो बात कर रहे हैं कि आज बहुत स्वर्णिम दिन है, अरे सर मानना चाहिए कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके शब्द बैड टेस्ट में थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि आपको आपके नेता को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बोलने का सलीका सीखो, आपको सलीका सिखा रहा है। और सर खुशी की बात तो आज बीजेपी के लिए भी है कि कल किसको टारगेट करते हैं। आज तो फिर से राहुल गांधी आ गए मोदी के सामने, तो मिठाई तो बीजेपी को भी आया, बहुत जल्दी आया। जनाब आइए, जल्दी आइए जी। भैया जी, राहुल गांधी को जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला मिला उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देता हूं, शुभकामनाएं मैं भारतीय जनता पार्टी को भी देता हूं, क्योंकि भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह के बाद राहुल गांधी जी हैं। और राहुल गांधी इसी तरह से जब तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे राहुल गांधी जी, तब तक भारतीय जनता पार्टी विजय वैभव रहेगी। उसके बाद बात करता हूं इंडिया जी आया कंप्लीट करने के नहीं, अभी 24 तक ऐसे बोलते रहो। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं और मैं ये बताना चाहती हूं कि जिस तरीके से साजिश की आज हार हुई है और सच्चाई की जीत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भाजपा को सुप्रीम थप्पड़ पड़ा है। जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ पूरा जन खड़ा है और बोलिए, देखिए राहुल गांधी जी के साथ आज जन खड़ा हुआ है। मैं उस जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस देश की जनता का कि राहुल गांधी के साथ वो डटकर खड़ी रही और राहुल गांधी के हर एक फैसले के साथ, क्योंकि राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी अब देखिए संसद में फिर शेर की तरह दहाड़ेंगे और सवाल पूछेंगे अडानी का जो पैसा 20,000 करोड़ वो जी मैं डिबेट पूरी हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि संसद में फिर शेर की तरह दहाड़ेंगे। अभी मतलब ये संकेत समझिए कि अब जल्दी आने वाले हैं सारे लोग लौट के, बहस शुरू होने वाली। अभी मानसून है, बारिश हो रही है, अब संसद में जाएंगे तो फिर चुटकुलों की वर्षा होगी राहुल गांधी अगर संसद पहुंच गए तो आपके शब्द में ये मेरी जिम्मेदारी है ना, मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूंगी। क्या बोला? नहीं, देश के वरिष्ठ नेताओं को लेके जो शब्द हैं वो सही नहीं है। मैं क्या बोला? नहीं बोल लीजिए ना, देखिए रिपीट करिए ना। मैं क्यों रिपीट करूंगा? क्या बोला था? भूल गए। मैंने बोला कि अभी मानसून है, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, राहुल गांधी जी संसद जाएंगे तो चुटकुलों की भी वर्षा होगी, वो पूरे देश को हंसाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पूरे देश की सेहत का ख्याल रखते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है और देश खुश भी होता है उनकी बातों से सुनकर। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है। उस लोकतंत्र में क्या मोदी समाज के लोग नहीं आते जिनको चोर बताया गया था? अगर आप उनसे माफी मांग लेंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये होता है सत्ता का सुख भोगेंगे और आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आप इस देश में विभाजन की नीति खेलेंगे, मणिपुर के नाम पर और अलग अलग समुदाय के नाम पर आप विभाजनकारी नीति अपनाते और जब अपने ऊपर आती है बेचारे बन जाते। फिर प्रतीक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार। मैं आया कहाँ चली गई? वो गुजरात से आई थी, वो चली गई। क्या कह रहे थे आप पीछे? सर मोदी आएगा। अरे मोदी आएगा, ठीक है भैया, बोलो भाई। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस देश में जितने बड़े आदमी उनको कभी सजा हुई है क्या? लालू यादव कह रहे हैं। सबकी बात कर रहा हूँ मैं। जो 50 कत्ल करके भी घर में घूमते हैं, तेज में घूमते हैं, तो उनका क्या ही है? तो केवल एक छोटा सा केस है सर। जी 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 सर देखिए, अदालत का फैसला किसी के पक्ष में हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भौतिक शिक्षा हो सकता है उनको प्राप्त हुआ हो राहुल जी को, लेकिन उनको शायद शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। इस नाते मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगा कि देखिए कहाँ से आना हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। वो तो मैं समझ गया था, पंक्तियां जैसे कहा समझ गए, लेकिन आए कहाँ से? मैं सिद्धार्थनगर जनपद का हूँ सर जी। और सर देखिए, मैं पंक्ति कहना चाहूंगा कि बचपन से जिसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास झाड़ने की आदत न जाएगी। और कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाइए, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। अदालत का फैसला जो भी हो,
लेकिन जिस व्यक्ति ने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वो कभी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। बोलने तो बस एक लाइन बहुत बढ़िया बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। इन्होंने किसी ने कहा है कांग्रेस वाले ने कि राहुल गांधी धाड़ेंगे, राहुल गांधी के 2-4 बच्चे और पैदा करवा दो जिससे 70 साल तक बीजेपी का सपना पूरा हो जाए, क्योंकि डीएनए उसी का होगा राहुल गांधी का। मैं एक बात कहना चाहता हूं